हरिओम तत्सत। आज हम शिवानंद आश्रम, नंदिनी नगर, दिव्य जीवन संघ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 9वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, आसक्तेन विस्वंग पुत्रद्राह गृहादुषो नित्यं च समाचित्वम् इष्टानिष्टपपत्तुषु। अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में हमेशा समचित्त रहना, किसी प्रकार के विकार नहीं होने का नाम समचित्त है। स्वयं के क्रियाकलाप में चिपकाव रहित रहना, असंबंध रहना, इन सब के प्रति आसक्ति रहित होकर मुझे कर्तव्य निभाना है, निमित्त मात्र हूँ, ऐसा सोच करके असंग रहना चाहिए, अन्यथा साधना पथ से गिर जाओगे। पहले ब्रह्मलोक तक के अपना कुटुंब मानते थे, जिसमें कोई भूखा न रहे, दुखी न रहे। फिर विचार बदला, फिर पृथ्वी को अपना कुटुंब मानने लगे और फिर देश को कुटुंब हो गया, फिर राज्य कुटुंब हो गया, फिर परिवारवाद कुटुंब हो गया और फिर असुरवाद हो गया। सामान्य प्रीति में अनन्य भाव नहीं होता, चाहे वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो जाए, लेकिन अभिसंग में फर्क पड़ता है। पुत्र, पत्नी, घर आदि में अहमता जुड़ जाता है तो पुत्र पत्नी नौकर छोड़कर चले जाते हैं तो दुख होता है, मन उद्विग्न हो जाते हैं। मन के वश में सारा संसार है, मन में प्रबल वासना है, रहती है। इसलिए गृहस्थों को वेदांत श्रवण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गृहस्थ वेदांत सुन करके पक्षपात करेगा और वह अपने अनुकूल को पकड़ेगा और प्रतिकूल को भूल जाएगा। उसमें विक्षेप निरंतर बना रहता है। श्रुतियों में वर्णन है कि ज्ञानी जो सर्व त्याग कर दिया होता है, लेकिन अनादिकालीन वासनाओं अनर्थ होने के कारण पुनः फंस जाते हैं। यहाँ तक के साधु भी लंगोटी और कंधा कंबल में आसक्ति रखते हैं। इसलिए अनिष्ट प्राप्त होने पर समत्व में रहें। संसारी को अक्रिय अंतःकरण होना असंभव है। परिवार में पुत्र होने से संसारी को हर्ष होता है, वह अपने हर्ष को रोक नहीं सकता और पृथ्वी पुत्र की मृत्यु होने पर अपने विषाद को रोक नहीं सकता। संक्षेप में इष्ट या अनिष्ट प्राप्त होने पर समव्यवहार रखें, किसी भी प्रकार के विकार नहीं होना देना समाचीन है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।